नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मेरा नाम है नेहल मोदी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिका में एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति और वहीं पे देखे जाए तो सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पे और साथ ही एक टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर जिसे कह सकते हैं इलोन मस्क, दोनों के बीच एक समय काफी अच्छे रिश्ते थे। शायद इलेक्शन के पहले की हम बात करें तो कहा जाता था कि अगर इलोन मस्क नहीं होता तो ट्रंप की जीत पक्की नहीं हो सकती थी। और वहीं अब हम देख रहे हैं कि कई दोनों के बीच दरार पैदा हुई है। तो ये क्या है, उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसी के लिए चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार वीरेंद्र पंडित जी। आइए उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, दोनों के बीच डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसका जो बेहूदे या फिर बचपना जैसे निवेदन आते हैं, और वहीं इलोन मस्क जो आज तक दोनों की जोड़ी काफी हिट माना जा करती थी, खास करके जनवरी से लेके मई तक की बात करें। और अभी अचानक क्या हुआ कि दोनों के बीच दरार पैदा हो गई। इसमें एलन मस्क के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एलन मस्क ने पिछले दो इलेक्शन मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो दो इलेक्शन हुए थे, एक तो उसमें डेमोक्रेट्स का साथ दिया था, उनको पैसा भी दिया था, हिलरी क्लिंटन को दिया था, और उसके बाद में ये जो बाइडेन को, इन दोनों को इलेक्शन में उन्होंने मदद की। उनकी खासियत ये है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो जीतने वाला है उसको भांप लेते हैं। पिछले साल उनको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं, तो वो अचानक पाला बदल के डोनाल्ड ट्रंप के साथ आ गए। उनको करीब $200 मिलियन वगैरह भी उन्होंने डोनेशन दिया, और एकदम अचानक है ना, किसी को पता नहीं था, अचानक ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों बिजनेसमैन हैं। तो जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने 20 जनवरी को, उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट खड़ा किया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सीलेंस, ऐसा कुछ नाम है उसका, DOGE। वो कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब ऑफिशियली नहीं है। उन्होंने अपने व्हाइट हाउस में एक तरह से नया ऑफिस खोल दिया, उसका प्रमुख उन्होंने बना दिया एलन मस्क को। उनको काम ये दिया कि गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में जो बहुत सारे लोग डेमोक्रेट्स ने भर दिए थे, उन सबको निकाल दिया जाए। उसको आप जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे नौकरी से निकाल देने पे पैसा बचेगा, तो एलन मस्क को ये काम दिया गया था कि तुम पैसा बचाओ इन लोगों को निकाल के। अच्छा, तो इस तरह से उन्होंने करीब 2.5 लाख लोगों को निकाल दिया 20 जनवरी के बाद। उनका ऑफिस व्हाइट हाउस में ही था। अच्छा, जी हाँ। और व्हाइट हाउस में वो अपने परिवार के साथ आया जाया करते, तो बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने वीडियो देखे हैं, फोटो देखे हैं, बिल्कुल अपने बच्चों के साथ वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलते थे। वहां पर क्या हुआ, आप जैसे कोई भी व्यक्ति जो रिपब्लिकन पार्टी में बहुत सालों से है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत सालों से है, उनको ये लगा कि ये अचानक एक आदमी आके और हम पर दादागिरी कर रहा है। बिल्कुल। तो उनके खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए। व्हाइट हाउस में पिछले महीने की बात है, यानी यहाँ तक कि जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, स्कॉट वेसल कुछ नाम उनका, उनके साथ उनकी मारपीट तक हो गई। अच्छा। और आपको ध्यान होगा कि अखबारों में फोटो भी छपे, इसके वीडियो भी आए कि एलन मस्क की एक आंख में चोट आई थी, तो उनकी आंख भी नीली पड़ गई थी। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन बाद में धीरे धीरे बातें खुल के सामने आने लगी कि दोनों के बीच में हाथापाई हो गई, तो मारपीट तक उसकी नौबत आ गई, लोगों ने छुड़ाया उनको। अच्छा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बेसिकली 31 मई तक के लिए रखा था। जब 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली, उसके बाद में एलन मस्क को टाइम पीरियड था, हाँ, उनका कुछ 290 दिन का ऐसा कुछ था। तो वो 31 मई को वहां से उनका काम खत्म हो गया। जैसे ही काम खत्म हुआ तो एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने, हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को किसको निकालो, उसको निकालो। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बात नहीं मानी होगी, हमें ये नहीं पता है, लेकिन अंदाज लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बात नहीं मानी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो बहुत सारे लोग, वो किस को निकालेंगे एलन मस्क के कहने। खैर, वहां से फिर दोनों के बीच में खटाई बढ़ना शुरू हो गई। और बाकी तो वो आप देख ही रहे, पिछले 10-15 दिन से क्या क्या हो रहा है, पूरा नाटक चल रहा है अमेरिका में। बिल्कुल।
अच्छा सर, एक बात ये भी है कि जब अमेरिका की बात करते हैं तो ये भी एक माना जाता है कि अचानक सा क्या हुआ, क्योंकि अभी एक बात ये भी सामने आई है कि एलोन मस्क ने खुद की एक नई पार्टी खोल के रखी है। एक बात ये है। दूसरा कि जो जिस प्रकार से अभी माहौल है, क्योंकि बीच में कुछ जो सऊदी अरेबिया जब थे ट्रम्प, तब भी कुछ निवेदन आया था जैसे ये कंपनी को भारत में नहीं जाना चाहिए था करके। क्या उसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा बिजनेस के अलावा? मतलब हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप हैं और उन्होंने अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति बन गए, एलन मस्क का भी इरादा कुछ ऐसा ही लगता है। अच्छा, अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि फ्यूचर कैंडिडेट। हाँ, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो राष्ट्रपति बन गए बिजनेसमैन से, एलन मस्क क्यों नहीं बन सकते? हाँ, ये बात है ना। और एलन मस्क के पास तो ज्यादा रिसोर्सेस है, ज्यादा पैसा है, वो अपना पैसा इस्तेमाल भी करते हैं। और उन्होंने पिछले साल ही $20 करोड़ उनको खर्च किए थे। तो अगर वो $20 करोड़ डोनाल्ड ट्रंप पे दे सकते हैं तो $200 करोड़ अपने ऊपर तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये बात, तो इसलिए जो इस तरह की बातें सामने आई है, द अमेरिका पार्टी TAP के नाम से उन्होंने पार्टी शुरू करने की योजना बनाई है, इस तरह की खबरें आ रही है। और उसमें वो डेमोक्रेट्स को भी शामिल करना चाहते हैं, जो हर पार्टी में दो ग्रुप होते हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी में जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग हैं उनको वो शामिल करना चाहते हैं, और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी में जो डिसिडेंट्स हैं, असंतुष्ट लोग हैं, उनको करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी खबरें सामने आई थी कि एक तरह की धमकी दी थी, 2 धमकियां दी उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को मैं एक्सपोज कर दूंगा, वहां पर सेक्स स्कैंडल हुआ था। हाँ, जेफरी, ये भी बात सामने आई। हाँ, बिल्कुल। तो एक तो वो कहा, हालांकि बाद में उन्होंने वो ट्वीट वापस ले लिया। अच्छा सर, एक बात ये मैं बीच में आपको अच्छा ये भी है कि कुछ अभी सामने आया है कि ट्रंप वो जो पुरानी फाइलें हैं जो मस्क के विरोध में है वो भी खुलवाना चाहते हैं। दोनों के दोनों अपने इस मिशन में लगे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में। अच्छा। एक आदमी जो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति है, और दूसरा वो जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो ये दो सांडों की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुल फाइट के अंदर फाइट है। हाँ, तो ये अब कहाँ जाके रुकेगा कह नहीं सकते, क्योंकि पिछले दिनों 2-3 बातें सामने आई है। जैसे मैंने बताया, जेफरी एप्स्टीन का सेक्स स्कैंडल वाला मामला था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप को एक्सपोज कर दूंगा। हालांकि बाद में वो ट्वीट उन्होंने वापस ले लिया। दूसरी बात उन्होंने ये की कि एलन मस्क के 22 करोड़ फॉलोअर्स है इस पे ट्विटर पे, एक्स पर। उन्होंने उस पर पोल कराया कि क्या आप एक नई पार्टी चाहते हैं, तो उसमें 80% लोगों ने कहा हाँ चाहते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आई है। कितना सही है? अच्छा, 22 करोड़ मतलब तो ये भी हुआ कि जैसे अमेरिका की कुल पॉपुलेशन 33-34 करोड़ है। ट्विटर का ऐसा है कि ट्विटर एक इंटरनेशनल है। अब ये नहीं मालूम है कि उसमें अमेरिका के कितने लोग हैं और अमेरिका के बाहर से कितना है। हम ये मान भी ले कि 10% लोग उनमें से अमेरिका के होंगे, तो भी 2 करोड़ लोग ये चाहते हैं अमेरिका में कि नई पार्टी बने। ये मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। तो नई पार्टी बनेगी नहीं बनेगी ये अलग बात है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं वहां पे शुरू हो गई है। अभी 2 ही पार्टियां मुख्य हैं वहां पे। इसके अलावा 3-4 पार्टियां और हैं अमेरिका में जिनका नाम हम नहीं जानते। ग्रीन पार्टी है जैसे, तो वो ज्यादा। अच्छा, अमेरिका में तो ये भी है कि जैसे हम यहाँ पे बात करते कि जैसे भाजपा कांग्रेस से मुख्य पार्टी हमें गिनी जाती है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, वहां पे भी पास्ट में ऐसा कभी हुआ था कि कोई थर्ड पार्टी आई और ज्यादा शेयर? नहीं, ये रिपब्लिकन पार्टी सबसे पुरानी है, डेमोक्रेटिक पार्टी उसके बाद में बनी। और अभी 3-4 पार्टियां और है वहाँ पे, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनका कोई महत्व नहीं है राजनीति की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से। वो एक तरह से प्रेशर ग्रुप जैसे हैं बस। सरकार से कोई काम करवाना है तो उसके लिए पार्टी के प्रेशर डालते हैं। तो उनकी बात नहीं कर रहे हम। एलन मस्क का जो है, उन्होंने 2-3 बातें जैसे कही है, मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक तो कहा है कि उपराष्ट्रपति JD वैंस को अब राष्ट्रपति बन जाना चाहिए। हाँ, मैं वही आपको पूछने जा रहा था। ये बात कही है उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने हिंट दिया है कि नवंबर 2026 में बहुत बड़ा परिवर्तन अमेरिका में होने वाला है। क्या होगा हम नहीं जानते। ये हो सकता, अब ये अभी तक हमें पता नहीं है कि वहां पर कोई मिड टर्म पोल भी हुआ हो। हमें इसके बारे में 4 साल की टर्म पूरी, 4 साल के बाद ही होता है। और अभी तो इस साल अभी 4 ही महीने हुए हैं
डोनाल्ड ट्रम्प को आए हुए, बाकी पूरा अभी तो 3.5 साल, हाँ, पौने 4 साल लगभग बाकी है। तो ये किस तरह से करवट बैठेगा वो हम नहीं कह सकते। क्या वो ट्रम्प को महाभियोग में फंसाएंगे, क्या वो ट्रम्प को मतलब और किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हमें नहीं मालूम। अभी एक काम शुरू हुआ है, अभी इसमें आगे क्या होगा। ट्रम्प ने उनसे मिलने से मना कर दिया, हालांकि बीच में इस तरह की रिपोर्ट भी आई थी कि दोनों के बीच में पीस टॉक्स हो सकती है। आपको एक बात बतेदार ये अंदरूनी पीस टॉक हुई। हाँ, नॉर्मली जब पीस टॉक की बात करते तो दो देशों के बीच में होती है। 4-5 दिन पहले रशिया से एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी। वहां के पूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव, वो राष्ट्रपति पुतिन के बड़े नजदीकी है। अच्छा। उन्होंने एक ट्वीट बड़ा मजेदार किया था कि हम इनको अमेरिका से, यहाँ अमेरिका छोड़ के रूस में आ जाए, हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे। अच्छा। वहाँ के वो जो वहाँ के ड्यूमा के रशिया से सिटीजनशिप देना चाहते हैं। हाँ, ड्यूमा मतलब मजाक में कहा होगा उन्होंने कि हम लोग नहीं, उन्होंने कहा कि हम लोग इनके दोनों के बीच में शांति स्थापित करना चाहते हैं। अब हमारे पास आ हाँ, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मैं रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित कर दूंगा। तो वो बोल रहे हैं भारत पाकिस्तान की तो 12 बार वो उल्लेख कर चुके हैं। वही अणुयुद्ध वो कोई सीरियस टॉक नहीं है, वो मजेदार बात है, मतलब जोक्स कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति अमेरिका में हो गई कि राष्ट्रपति वहां का पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि 4 ही महीने में, मतलब सेकंड टर्म तो 4 ही महीने हुआ, 4 महीने केवल 4 महीने में वो आदमी इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि पूरे दुनिया में उसके खिलाफ कार्टून बनने लगे हैं, बिल्कुल जोक्स बनने लगे हैं, मीम्स बन रहे हैं। तो अब ये इसको क्या कहें बनेगी ना सर, क्योंकि देखो आज भारत की बात करें, आज विश्व में 5वीं और 5वीं से अब तक 4थी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। चीन की बात करें, सबसे तो मतलब एक रिलेशन बिगाड़ के रखती है। कनाडा जो आज तक उसका सबसे करीबी था, अच्छा दोस्त था, दुश्मन बना लिए हैं। बिल्कुल। तो दोनों के बीच में सीमा भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल। और ये अचानक से आ गया। और दूसरा कि वही डोनाल्ड ट्रम्प जो एक बार चीन से बोले कि हम 250% टैरिफ लगाएंगे, फिर कुछ ही दिन बाद वो स्टेटमेंट चेंज होता है, हम मिलना चाहते हैं। तो ये तो मतलब बहुत विचित्र बातें हुई, बहुत ही विचित्र स्थिति है अमेरिका में। मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रम्प भी अब सटिया गए। उम्र का असर उन पर दिखने लगा है, जिस कारण से वो जो बाइडेन का मजाक उड़ाते थे कि वो बुढ़ा हो गया है, बुरा हो गया, वही नौबत इनकी हो गई है। जो बाइडेन तो इस तरह के उत्पीड़क बयान नहीं देते थे। जी। वो बड़े मतलब सज्जन व्यक्ति थे, ठीक है, उनके उम्र की, लेकिन ये तो उत्पीड़क बयान दे रहे हैं। बिल्कुल। और जहां जहां पर इन्होंने हाथ डाला अभी तक, ग्रीनलैंड की बात की, वहां डालनी गली। फिर आप देखिए भारत पाकिस्तान कनाडा को 51 राज्य बनाने की बात वाला, वहां पर इनके कारण दूसरा आदमी प्रधानमंत्री बन गया, करनी आ गए। तो सारे इनके जो फैसले हैं देश में या विदेश में सब उल्टे पड़ रहे हैं। सर एक बात इन बीच में एक बात सामने ये आई है कि जो निवेदन दिया था जब ट्रम्प ने कि भाई ये कंपनी को भारत नहीं जाना चाहिए, भारत में प्लांट नहीं डाला जाएगा, और उसी के बाद अभी हम देख रहे हैं कि स्टारलिंक को हमने अप्रूवल दे दिया, भारत में आ रहा है। तो एलोन मस्क की जीत माना जाए या फिर डोनाल्ड ट्रम्प की हार? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें हम लोग कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। आप देखिए कि एलन मस्क की दोनों कंपनियां, स्टारलिंक और इसके पहले टेस्ला, ये पिछले 3-4 साल से भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं, जी है ना। टेस्ला का तो हमको मालूम है कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम जो सुविधाएं आपको देंगे वो हमें दूसरी कंपनियों को भी देंगे, मतलब एक बार रहेगी, आपको स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो अभी दूसरे गवर्नमेंट ने कहा था कि आप पहले भारत में अपनी गाड़ियां बेचना शुरू कीजिए, हम देखते हैं रिस्पांस कैसा है, उसके बाद हमसे बात कीजिए। एक तो ये बात हुई। इसके बावजूद एलन मस्क में और मोदी जी में कई बार मीटिंग्स हो चुकी है, बिल्कुल 3-4 बार हो चुकी है। एक तो ये बात है। जहां तक स्टारलिंक का सवाल है कि आपको याद होगा स्टारलिंक से पहले गवर्नमेंट ने जो बड़ी 2 देश की कंपनियां हैं, एक तो रिलायंस ग्रुप की है जियो और दूसरी एयरटेल, इन दोनों को ऑलरेडी उन्होंने लाइसेंस दे दिया है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, मतलब उनका अप्रूवल हो गया है और ये कई महीनों पहले हो चुका है। स्टारलिंक भी लाइन में लगा था लेकिन उसका अप्रूवल अब हुआ है। अब इसको कुछ लोग पॉलिटिक्स से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी किसी भी कंपनी, विदेशी कंपनी को जब आप अपने देश में अनुमति देते हैं तो उसके पहले बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं कि इससे देश में कितना नुकसान होगा, बिल्कुल क्या फायदा होगा, टेक्नोलॉजी के आने से भारत की कंपनियों पे क्या असर पड़ेगा, विदेशी टेक्नोलॉजी का, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो
तो जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से डील जो है, कोई भी डील होती है उसके पहले हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगता है सेटिस्फाई है। और ये संयोग है कि इस बीच में ये अमेरिका में ये नाटक शुरू हो गया। दोस्तों ये थी हमारी खास टॉक जिसपे हमने बात की कि एक ऐसे दोस्त थे जो कभी मतलब अचानक से दुश्मन बन गए, और अभी बात यहाँ तक आने चिड़ी है कि एलन मस्क है जिन्होंने खुद की एक पार्टी भी बनाई और वो भी चाहता है कि कैसे भी करके डोनाल्ड ट्रंप है उसे सत्ता से हटाया जाएगा। पर पॉलिटिक्स है, सब कुछ मायने रखता है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ इस चर्चा में जुड़े। तो दर्शकों, न्यूज व्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો। દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revolt.in ઓપન કરશો। ધન્યવાદ।